आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ कुछ विशेस या सारे विशेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पाती या क्यों नहीं हो पाई हमारी। जो क्वेश्चंस मुझे आप पूछते हो मेल्स में या कमेंट्स में व्हाट्सएप पर, जहाँ पे भी आप मुझसे सवाल पूछते हो, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी खुद की भी सारी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, देन व्हाट वुड यू से? आपको लगेगा देन आप क्यों हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ज्ञान दे रहे हो जब आपको ही सक्सेस नहीं मिली है। देन मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी आज इस वीडियो में। ये लंबा भी हो जाएगा शायद, क्या पता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फेलियर मिली है या जो चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, उनके लिए ये मैसेज या ये गाइडेंस की एडवाइस बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एंड बात करते हैं कि क्यों विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती। सारी विशेस, भाई सब लोग यही क्लेम करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी विश मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, देन क्यों नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैंने अभी खुद का ही बोल दिया कि मेरी भी नहीं हुई है। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, या फिर ये ट्रूथ क्या है? तो फिर ये सब कुछ क्या ऐसे ही है, फेक है क्या ये चीज़? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको इसमें एक बहुत ही डीप मैसेज अगर आप समझ पाओ तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो ये हुआ ही है कि जब मैं कोई विश मैनिफेस्ट नहीं कर पाई ना, तो ऑफ कोर्स उस वक्त हमको बुरा लगता है, उस वक्त हमको डाउट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है कि प्रेजेंट में हम उस चीज़ के ना होने पर खुश होते हैं। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पास में कुछ नहीं हुआ और अब आप उस चीज़ के लिए खुश हो रहे हो कि हाश बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो चीज़ नहीं हुई? क्या अभी कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है अब तक आपको? इवन एक एक्सपीरियंस ऐसा कि पास्ट में कोई ऐसी चीज़ थी जो तब आप चाहते थे कि वो हो, लेकिन नाउ आप बहुत हैप्पी हो कि वो चीज़ नहीं हुई? कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। मेरे साथ तो हुआ ही है। तो दिस इज़ द थिंग कि कभी कभी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, कुछ विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती, बिकॉज यूनिवर्स है ना, वो हमारे फेवर में काम करता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट नहीं होती, हम उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं हो पाती, कभी कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आता। सो जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट या कुछ विश जो ऐसी हो जो पूरी ना हो ना, देन जस्ट डोंट वरी एंड डोंट गिव अप एंड डोंट क्वेश्चन। ठीक है, तब आपको कोई नतीजा नहीं निकाल देना है कि ठीक है अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं है या भगवान किसी की नहीं सुनता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अल्टीमेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। और कभी ना कभी आपको आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि आप ऐसा बोल सके कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो कोई भी इंसान को जब आप मैनिफेस्ट करते हो या आपको लग रहा है कि मैं उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाई या नहीं कर पाया है, मैंने उसको खो दिया या कुछ भी, स्पेशली रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि कोई भी इंसान को जब आप मैनिफेस्ट ना कर पाओ ना गाइस, जस्ट डोंट वरी, जस्ट लिव योर लाइफ, जस्ट गो विथ द फ्लो। ठीक है, एंड आपको यही समय है कि आपको तब पूरा ट्रस्ट रखना यूनिवर्स के ऊपर कि अल्टीमेटली एट दी एंड जो भी होगा आपके फेवर में होगा, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि ठीक है अभी सब कुछ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, देन वाई शुड वी डू समथिंग, या हमको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत ही क्या है, हमको कुछ डिसाइड ही क्यों करना चाहिए? फिर तो जो होगा वो खुद ही होता जाएगा। नहीं, आपको एक्शंस लेते रहना है, आपको खुद की तरफ से वो सारे एफर्ट सब कुछ करना है। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले ना, देन जस्ट सरेंडर इट ऑल। ठीक है, जस्ट सरेंडर। ठीक है, एंड लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू। एंड वो आप तभी अलाउ करें कि जब आप अपनी सारी एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज है वो रिलीज कर देंगे। वो जो एक एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि ओके अभी मेरा जॉब खत्म हो गया, अभी यूनिवर्स जाना है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद मेरा काम करके देगा। ठीक है, अब मैं बिंदास हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो बस आपको यही एटीट्यूड को अपनाना है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही है, इसलिए कभी कभी जब मेरे फेवर में कोई चीज़ नहीं होती ना, ऑफ कोर्स देखिए हम सब ह्यूमन बींग्स है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता ना, तो जब मेरी विशेष या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे फेवर में ना हो, मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हो, लेकिन वो जब ना हो, तो अब मैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मे बी दिस इज़ फॉर समथिंग गुड।
तो मैं ऐसा ही समझती हूँ, और अल्टीमेटली वो अच्छे के लिए ही होता है, बाद में रियलाइज़ होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना मैसेज दे रही हूँ, शायद ये लंबा लेक्चर हो गया होगा, लेकिन इस लेक्चर का जो एक समरी है ना, वो यही है कि कभी भी आपको फेलियर मिले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में या लाइफ की किसी भी जर्नी में, तो आपको गिव अप भी नहीं करना है और ना ही आपको नेगेटिव होना है। तभी यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग एंड जस्ट हैव फेथ, ठीक है। और अपने ऊपर काम करते रहिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, ठीक है। तो चीज़ें लिटरली ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड, आपकी थिंकिंग एंड आपका रिएक्शन, मतलब चीज़ों को लेके रिएक्शन के, जब कोई चीज़ नहीं होती तो आप कैसा रिएक्ट करते हो वही मैटर करता है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक वाइड पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक अप्रोच रखना है, और आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर भी बिलीव रखना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा फेल हो जाओ, इसलिए खुद पर से बिलीव ही हट जाए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, इस तरह से। तो खुद पर भी आपको बिलीव रखना ही है। डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी एंड जस्ट कीप गोइंग। बस हंसते रहो एंड हैप्पी रहो, बस दिस इज़ द लाइफ्स मंत्रा। तो बस यही चीज़ मुझे आपको आज समझानी थी। अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई ना अब तक, देन वो अच्छे के लिए हुई है, या समथिंग बेटर इज़ कमिंग, कुछ अच्छा है आगे भी, ठीक है। तो जस्ट कीप गोइंग एंड हैव ट्रस्ट। आपको कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और ना ही आपको अपने आप को लो, मतलब कि डाउन रख के सेट करना है किसी चीज़ के लिए। आपको मूव फॉरवर्ड, आपको आगे ही बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आप अपना इसमें ओपिनियन ज़रूर शेयर करना है कि आपको क्या फील होता है इस चीज़ के बारे में, आप अग्री करते हो कि नहीं करते। सो मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी जर्नी में। सो बस कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा, होते रहेगा, एंड जस्ट ट्रस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। तो बस सही बात मुझे समझानी थी इस वीडियो में, ठीक है। और कुछ मुझे अभी याद नहीं आ रहा एक्सप्लेन करने को। सो फ्यूचर में कुछ भी मुझे ऐसा याद आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी, वीडियो में बता दूंगी, ठीक है ना। तो बस यही था फिलहाल। तो तब तक के लिए आपको फेथ रखनी है, कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।